देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं, हम सरकार में नहीं हैं। यहाँ हम फिरका प्रस्त ताकतों को हटाने के लिए मैं सरकार से कहना यही चाह रही हूँ कि 2005 से आशा की बहाली हुई और 2005 से मेरी कुरियर भाई का भी हुआ है, जो कुरियर ढोने का काम में लगाया गया। तो ऐसा क्यों होता है? 2007 से हम लोग हैं जो कि सरकार के समक्ष अपना लड़ाई 2007 से चालू किए हैं। मेरा बिहार राज्य आशा संघ के एटक के संबंध के द्वारा ही हम लोग हैं जो 2007 से इस संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में आज तक मैं है जो जीती ही, हारी नहीं। लेकिन इस साल की बात है जो कुछ लोगों ने हमारी मांगों को तोड़ दिया और तोड़कर जो सरकार ने कही उस बात को लेकर हमारी जो हड़ताल अनिश्चित काल थी उसे बैठा दिया गया जानबूझकर। उसी तरह मेरी वैक्सीन कुरियर भी, इनका भी लड़ाई बहुत सालों से आ रही है, लेकिन इन लोग का लड़ाई धरती पर नहीं थी। कुछ लोग ने लड़ रहे थे, मेरे एटक के द्वारा कुछ लोग आए, साल भर से मेरे एटक के द्वारा ही संबंध में इस वैक्सीन कुरियर आए साल भर से। तो अब इन लोग जमीन पर उतरे हैं। आप देखे होंगे कि सरकार के तहत उनके नज़दीक जो लोग वहाँ जो बात को रखे, उस वक्त इस भाई कुरियर लोगों का एक बात भी नहीं उन्होंने कहा। क्यों? हम भी पूछना चाह रहे हैं, क्यों दोनों ने इस भाई गरीब लोगों का जो 90 रुपये पर खट रहे थे, उन लोगों का बात क्यों नहीं रखा गया? क्या उन लोग नहीं जा रहे थे? क्या इन कुरियर भाइयों के लिए उन लोग नहीं लड़ रहे थे? हम उन भाइयों बहनों से कहना चाह रही हूँ कि लड़ाई हम लोग जो लड़ते हैं कोई पार्टी से नहीं, कोई पॉलिसी से नहीं लड़ते हैं। हम लोग भाई बहन एक हैं और किसी के लड़ाई में हम साथ देते हैं, साथ देते आए हैं, साथ और देंगे। और मैं ये भी कहते हैं कि इस वैक्सीन कुरियर भाइयों को साथ दूंगा और जो मांग है उसे पूरा करके रहूंगी। मेरी बात इतनी कह के मैं समाप्त करती हूँ। मेरा नाम सुनीता सिन्हा, बिहार राज्य आशा संघ से एटक का सदस्य भी हूँ, बिहार राज्य का राष्ट्रीय नेता भी हूँ। रुपया पर आज तक काम करते आ रहे हैं 2005 से, तो वो भी हफ्ता में 2 रोज, बुध और शुक्र। तो क्या 90 रुपया से हम लोगों का परिवार चल जाएगा? वो लोग बैठे बैठे मलाई मारते हैं, 90 रुपया वाला के तरफ नहीं देखते और झूठ से कहते हैं कि गरीब का हम मसीहा हैं, गरीबों का हम दाता हैं। अब जब ज़रूरत पड़ेगा तो दूरा पर जाके आपका हम जो कहिएगा वो कल वही करेंगे। लेकिन आज देखने के लिए तो और सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं जान रहे हैं कि 90 रुपया में क्या मिलता है। क्या मांगे हैं बिहार सरकार से? बिहार सरकार से हम लोगों का मांगे हैं कम से कम 10,000 रुपया मानदेय होनी चाहिए, कम से कम। ब्रजकिशोर सिंह, जिला शिवहर। सरकार इसको लेकर के बात ही नहीं की। ये तो सरकार की गलती है, एकदम गलती है। संगठन है कि नहीं? सरकार में बैठे पदाधिकारी और मंत्री का गलती है, निश्चित तौर पर इसको भी सुनना चाहिए था। लेकिन उन्होंने नहीं सुना और तब हम आगे आंदोलनरत हैं। सरकार यह सोची कि मतलब इन लोग मान गए तो उन लोग भी मान जाएंगे, ऐसा सोच करके हमसे नहीं लग रहा। नहीं, देखिए अमूमन बात होती है कि ये सरकार जो है वो सिर्फ नाम पे कि हम गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के लिए हम सरकार चला रहे हैं, ये गरीबों का पूरा दोहन कर रही है और चाहती है कि हमको कम से कम खर्च में सरकार चले। दूसरी बात है कि जो ये राज्य सरकार का इसमें हिस्सा है,
10% का हिस्सा, 90% केंद्र सरकार का हिस्सा है। और केंद्र सरकार तो बिल्कुल गरीब विरोधी है, बिल्कुल दलित विरोधी है, बिल्कुल हर तरह से मेहनत कशों के ऊपर अन्याय कर रही है केंद्र सरकार। हाँ, ये पूंजीपति के हाथ में बिकी हुई सरकार है। इसलिए और केंद्र सरकार के स्पष्ट मंशा है कि जब तक पूरे भारत की जनता त्राहिमाम नहीं होगी तब तक यहाँ के लोग अपने सारी संपत्तियों को छोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि केंद्र सरकार की एक स्पष्ट मंशा है कि यहाँ के जो खेत हैं वो कारपोरेट के हवाले कर दें, उद्योग धंधा जो है वो कारपोरेट के हवाले कर दें, और इसी के तहत यहाँ की आम आवाम को प्रताड़ित करने में केंद्र सरकार लगी हुई है। और केंद्र सरकार राज्य सरकार को भी अपना वाजिब हिस्सा देने से इनकार करती है। इसलिए राज्य सरकार कहीं न कहीं लड़खड़ाती भी है और इन लोगों के साथ बेईमानी भी करती है राज्य सरकार। देखिए, वार्ता करने वाले उन पदाधिकारी और मंत्री की बात मन पर है, इनको दरकिनार किया और आशा के बात सिर्फ की है। वो लगता है कि परीक्षा लेना चाहते हैं कि वैक्सीन कुरियर वाले लड़ाई लड़ पाएंगे। आपकी आवाज़ कहीं न कहीं से जा ही रही है, एकदम जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार अनसुनी कर रही है। देखिए, एक बहुत शर्मनाक बात है कि सरकार में जो दो ध्रुव अभी एक होकर के सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी, ये दोनों बिहार में गरीबों का मसीहा जाने जाते हैं, पिछड़ों दलितों का मसीहा जाने जाते हैं। और अभी जो वैक्सीन कुरियर के जो हमारे लोग हैं, करीब करीब दलित परिवार से ही ज़्यादा हैं, गरीब परिवार से हैं, इन्हें इनकी मजदूरी पर हकमारी कर रहे हैं ये लोग मसीहा बन करके भी। इनको इनकी उचित मजदूरी दिया जाना चाहिए था। ये 90 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दे रहे हैं। 720 रुपया महीना एक परिवार का पड़ता है, और एक 720 रुपया में 5 लोगों को एक महीना का भोजन हो जाएगा क्या, ये आम आदमी जान सकता है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा घोषित जो दैनिक मजदूरी एक मजदूर का है न्यूनतम, वो भी नहीं इनको मिल पा रहा है। तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है ना कि ये गरीबों का मसीहा, दलितों का मसीहा कि जब राज है और दलित और गरीब मारे जा रहे हैं, उनकी हकमारी हो रही है। इसलिए ये लंबे समय से संघर्ष चल रहा है और अनिश्चितकालीन हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। तीसरे दिन बिहार में सीपीआई माले के भी विधायक जीते हुए हैं, वो गरीब और अमीर के साथ वो जुड़े हुए रहते हैं और कहते हैं कि गरीबों को मसीहा है। कहीं न कहीं सरकार में भी है, कहीं कहीं सरकार में भी है। क्या उनके लिए क्या आपकी आवाज़ उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं, हम सरकार में नहीं हैं। यहाँ हम फिरका प्रस्त ताकतों को हटाने के लिए हम पूरी बात आप सीपीआई माले लेकर के बोलिए। ठीक, हम जो यहाँ नफरत के बाजार फैला रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम उसको दरकिनार करने के लिए हमने नीतीश तेजस्वी की सरकार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और माले तीनों मिलकर के समर्थन किया है। हम सरकार में नहीं गए, हम मंत्री नहीं बने हैं, हम समर्थन किए हैं। और दूसरी बात समझ लीजिए, हम मार्क्सवादी हैं। मार्क्सवाद में एकता और संघर्ष की बात होती है। हम उस फिरका प्रस्त ताकतों को भगाने के लिए हम उनके साथ हैं, लेकिन हम अपने हक की लड़ाई के लिए उनके साथ संघर्ष भी करेंगे। तो क्या सीपीआई माले के विधायक ये संघर्ष में साथ हैं या नहीं? एब्सोल्युटली, वो तो मदद करेंगे, साथ हैं। तो क्या आपकी जो मांगों को विधानसभा में उठाया गया है? हाँ ना, तो वो साथ हैं, विधानसभा में वो भी उठाते हैं, वो समर्थन करते हैं। छत्रपाल प्रसाद, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, पटना एटक। पटना गर्दनी भाग में आज बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संघ धरना पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों के लिए लगातार सरकार से संघर्ष में जुटे हुए हैं। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।